आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव की रणनीति पर बीजेपी ने अभी से काम शुरू कर दिया है। उसकी नजर परिसीमन और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में हो सकते हैं। इससे पहले सरकार की तैयारी ग्राम पंचायतों का परिसीमन कराने की है, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में शामिल हो जाने से पंचायतों का स्वरूप बिगड़ गया है। इसे देखते हुए पंचायतों का परिसीमन कराने की तैयारी है। वहीं पंचायत चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाएंगे, इसलिए राजनीतिक दल इसे सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 57,691 ग्राम पंचायतें, 3,200 जिला पंचायत सदस्य, 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन और मतदाता सूची के जरिए टीमें बनाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एनडीए के घटक दलों के साथ सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुभाषपा बीजेपी की सहयोगी हैं, लेकिन इन दलों ने अलग अलग पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से भी पंचायत चुनाव में उतरना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में दी थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी मतदाता सूची के पुनरीक्षण और परिसीमन पर नजर रखने के लिए टीमों का गठन करेगी। ये टीमें मंडल और जिला स्तर पर बनाई जाएंगी। बीजेपी परिसीमन के लिए मंडल स्तर पर इस टीम में 3 और जिला स्तर पर इस टीम में 4 सदस्य होंगे। बीजेपी की नजर मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर भी लगी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जाए। इस दौरान मतदाता सूची में दर्ज फर्जी नामों को हटाने की कोशिश की जाएगी और नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करवाए जाएंगे। हालांकि ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं। इसे देखते हुए बीजेपी अपने लोगों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। उसे लगता है कि समर्थित उम्मीदवार के जीतने से पार्टी की स्थिति उस गांव में और मजबूत होगी, जिससे आने वाले चुनावों में उसका फायदा उठाया जा सके। पार्टी इसी तरह से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी। बीजेपी को भरोसा है कि इससे उसके कार्यकर्ताओं का आधार और ज्यादा बढ़ेगा। पार्टी को इससे नए नेता भी मिलेंगे। पार्टी की कोशिश इस चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को समर्थन देने की है। ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों ने अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल अभी 2 दिन पहले लखनऊ में थी। वहां उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस चुनाव की अभी से तैयारी तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए एनडीए में गठजोड़ को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, अगर कोई सहमति एनडीए में बनती है तो उनकी पार्टी गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। एनडीए के घटक दलों का अलग अलग चुनाव लड़ना भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब नजर 2021 के पंचायत चुनाव पर भी डाल लेते हैं। इससे पहले अप्रैल मई 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए थे। इसमें जिला पंचायत सदस्य के 3050 वार्डों में से बीजेपी ने 543, सपा ने 699, बसपा ने 357 और 1061 पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की थी। लेकिन बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रबंधन से जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी से अधिक सीटें जीतने के बाद भी सपा केवल 4 जिलों में ही अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा पाई थी। इसके अलावा रालोद ने 1 जिले में जीत दर्ज की थी, बाकी पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever.
equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।